हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दीपक यादव और स्वागत है आपका अपने ब्यूटीफुल से चैनल केमिस्ट्री वाला में। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन की सीरीज में आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं आपके, उनमें आपका अल्काइल जो फ्लोराइड है और जो अल्काइल आयोडाइड है उसका फॉर्मेशन कैसे पढ़ेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमने सबके कंबाइंड मेथड देखे हुए थे और कुछ एक्सक्लूसिव मेथड भी देखे हुए थे। जैसे मैं डार्जेंस प्रोसेस की बात करूं या एल्कोहल से बेसिकली जब फॉर्मेशन कर रहे थे हम हैलो एल्केन्स का, तो उसमें डार्जेंस प्रोसेस बताए थे कि कैसे प्योर आपका अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। उधर अल्काइल ब्रोमाइड के भी फॉर्मेशन के बारे में बात की गई थी, लेकिन हमारे पास कोई इतना एक्सक्लूसिव, इतना करेक्ट मेथड उधर नहीं मिला है जिससे कि हम अल्काइल आयोडाइड को या अल्काइल फ्लोराइड को क्या कर सके, बना सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहां पे अल्काइल फ्लोराइड या अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन का जो बेस्ट मेथड हो सकता है, जो एक्सक्लूसिव मेथड हो सकता है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। ये है आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें हैलोजन्स का एक्सचेंज करते हैं और इन फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा फिनकलस्टीन, ठीक है। ये बेसिकली आपका होगा फिनकलस्टीन मेथड या फिनकलस्टीन प्रोसेस, ठीक है। ये है आपका फिनकलस्टीन प्रोसेस। फिनकलस्टीन प्रोसेस से हम लोग कैसे अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे, तो मैं बता दूं कि ये जो फिनकलस्टीन प्रोसेस है ना, ये मेनली जो है, ये मेनली कहने का भी रीजन है, क्यों मेनली बोल रहे हैं, मेनली फॉर अल्काइल आयोडाइड। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेथड है आपका, ये अल्काइल आयोडाइड के बनाने का एक्सक्लूसिव मेथड है। ये मेनली आपका अल्काइल आयोडाइड के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो इसमें देखिए आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होगा और अल्काइल हैलाइड जो होगा वो सोडियम आयोडाइड, ये जो कंपाउंड है, ये एक आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जिसको आप एसीटोन बोलते हैं। ये है आपका एसीटोन। बेसिकली यदि इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो ये है आपका एसीटोन, और ये एसीटोन जो है ना वो होता है आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब कि जो H+ आयन को प्रोवाइड नहीं कर सकता, और सॉल्वेंट सबको पता है कि जो मीडियम प्रोवाइड करते हैं हमेशा किसी भी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, वो डायरेक्ट उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बस मीडियम का काम करते हैं। तो जो एसीटोन है ना आपका, वो केवल और केवल मीडियम का हेल्प करने का काम कर रहा है। क्या ये मीडियम का काम कर रहा है? मीडियम का मतलब हेल्प करने का काम कर रहा है, ठीक है, हेल्प करने का, ये हेल्प कर रहा है। जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं, ये एसीटोन आपका एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। मैंने अपने सॉल्वेंट की वीडियोस में जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो उधर पूरा का पूरा सॉल्वेंट के बारे में आपको डिटेल चर्चा की हुई है, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये रहा आपका एसीटोन, ये रहा आपका सोडियम आयोडाइड और ये रहा आपका अल्काइल हैलाइड। तो यहां से देखिए हैलोजन का एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का मतलब कि अब ये आयोडीन इस अल्काइल ग्रुप के साथ जाके लग जाएगा और ये हैलोजन आकर के इस सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका Ri प्लस ये हो गया आपका NaX। तो यहां से देखिए आपका बन चुका है Ri, ठीक है, Ri। अब जरा देखिए Ri की यदि मैं बात करूं यहां पे, तो ये आपका अल्काइल आयोडाइड और ये है NaX। यहां पे क्या था, सोडियम आयोडाइड, और यहां पे अल्काइल हैलाइड था। अच्छा, मैं बता दूं कि ये हैलाइड जो है ना, ये बेसिकली क्लोरीन हो सकते हैं या ब्रोमीन। यहां पे फ्लोरीन को हम लोग नहीं लेते हैं। फ्लोरीन भी वैसे बार बार हर जगह क्या करता रहता है, परेशान करता रहता है, इसलिए फ्लोरीन की यहां पे कोई चर्चा नहीं है। यहां पे हैलोजन या तो ये क्लोरीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ब्रोमीन। तो इसको Cl बोल दीजिए या इसको क्या बोल दीजिए, Br बोल दीजिए। अब थोड़ी बात कर लें कि इसका बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या काम है। ये मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो एसीटोन को ही क्यों ले रहे हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को बेसिकली क्यों ले रहे हैं, ये कैसे हेल्प कर रहा है इस रिएक्शन को कंडक्ट करवाने में। तो आइए थोड़ा सा इसके कुछ एग्जांपल्स भी यदि मैं आपको यहां पे दिखा दूं छोटे मोटे। तो देखिए सबसे छोटा जो आपका, इसको हम यहां पे ले ले रहे हैं अल्काइल क्लोराइड। ये अल्काइल क्लोराइड जो है ये आपका सोडियम आयोडाइड से यहां पे मैं ले रहा हूं एसीटोन, और ये जो सोडियम आयोडाइड है इस अल्काइल क्लोराइड से, तो क्लोराइड सोडियम से जाके लग जाएगा, आयोडीन यहां पे आके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3I बेसिकली, और ये इधर आपका हो जाएगा
NaCl। ठीक है, अब देखिए ये NaCl का बेसिकली प्रिसिपिटेट बनता है। ये जो सोडियम हैलाइड आपका होता है ना, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है, मतलब कि ये टूटता नहीं है, ये प्रिसिपिटेशन इसका हो जाता है। क्यों हो जाता है एसीटोन के अंदर, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है आपका प्रिसिपिटेट, ये फर्दर इससे रिएक्ट नहीं करता है। आप कहेंगे कि ये इससे फिर क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है और फिर ये इससे रिएक्ट नहीं करता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहां पे चल रही है। ठीक है, ये पीछे भी आनी चाहिए थी, लेकिन एसीटोन का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये यहां पे बन गया और ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, तो ये बेसिकली प्रिसिपिटेट है, पीपीटी। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको दे दिया जाए C2H5Br, यहां पे भी आपको दे दिया गया सोडियम आयोडाइड, मीडियम आपका सेम है एसीटोन, तो ये हो जाएगा आपका C2H5, यहां पे आयोडीन, आयोडीन इधर चला जाएगा, ब्रोमीन इसके पास चला आएगा, तो ये हो गया NaBr का प्रिसिपिटेट। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी बातें आप सभी लोगों की क्लियर हो रही होंगी कि ये कैसे हो रहा है। अब थोड़ा सा एसीटोन के बारे में बात कर लें कि एसीटोन क्यों और यहां पे सोडियम आयोडाइड क्यों, सोडियम आयोडाइड के जगह पे हम किसी और को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड को, तो इसके बारे में थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यदि एसीटोन की बात करें हम, ठीक है, एसीटोन, तो जो आपका एसीटोन है ना, ये नोट करके सारी चीजें चलेंगी आपकी। जो एसीटोन आपका होता है, ये बेसिकली इसकी यदि स्ट्रक्चर देखें, CH3CO, ये CH3, ये एक आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवैलेंट, और कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है ना, वो कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए ही बढ़िया मीडियम का काम करेगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर यदि कोई दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड है तो वो आकर के बड़ी इजीली क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद होगा, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं सॉल्यूशन चैप्टर में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो पोलर होगा वो पोलर को ही अपने आप में डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को ही करेगा, कोवैलेंट को ही करेगा। तो यदि ये कोवैलेंट है तो जो भी आपका अल्काइल हैलाइड कोवैलेंट होगा ना, उसको अपने आप में क्या करने वाला है, डिसॉल्व करने वाला है। तो ये आपका कोवैलेंट है, इट मींस क्या, it dissolves covalent सोडियम हैलाइड इन इट। ठीक है, इसलिए ये कोवैलेंट सोडियम हैलाइड को अपने आप में क्या करता है, डिसॉल्व करता है, और जो सोडियम हैलाइड ज्यादा डिसॉल्व होगा वही इस रिएक्शन में क्या करेगा, बढ़िया से पार्टिसिपेट करेगा, वही सोडियम का हैलाइड। तो अब जरा सोडियम के हैलाइड्स की बात कर लें, तो देखिए एक हो सकता है सोडियम का क्लोराइड, एक हो सकता है सोडियम का ब्रोमाइड, और एक हो सकता है आपका सोडियम का आयोडाइड। अच्छा, यदि इनके कैटायंस की बात कर लें तो ये आपका कैटायन है, क्यों, क्योंकि ये देखिए आपका फर्स्ट ए ग्रुप का है और ये आपका 17th ग्रुप का है। बहुत बढ़िया आयनिक कंपाउंड कैटायन, और इसका एनायन जो है Cl-। इसके बारे में देखें तो सोडियम कैटायन और ये है आपका Br-। यदि इसके बारे में देखें तो ये है Na+ और ये क्या है आपका I-। अब इन तीनों लोगों में देखना है कि कौन सबसे ज्यादा कोवैलेंट है। तो जरा देखिएगा यहाँ पे कोवैलेंट, ये सारे हैं तो आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट नेचर जो होता है ना, वो आपको मिलता है फजांस रूल के द्वारा। ठीक है, याद होगा आप सभी लोगों को केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर यदि हमको कोवैलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो तो फजांस रूल का यूज करते हैं। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक हो सकता है, नहीं 100% कोवैलेंट, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर हम फजांस रूल के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। और इनके लिए जो कैटायन साइज है वो जितना छोटा हो और एनायन साइज जितना बड़ा हो, तो मैं बता दूं कि कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो कैटायन का साइज जितना बड़ा, कैटायन का साइज जितना छोटा, एनायन का साइज जितना बड़ा, कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। तो इन यदि सभी हैलाइड्स की बात करें तो इसमें देखिए सोडियम सोडियम सोडियम, ये कैटायन तो सेम है, कैटायन क्या है आपका, सेम है। अब बात की जाएगी इन एनायंस की, तो एनायन में देखिए ये क्लोरीन है ऊपर होता है, ब्रोमीन नीचे है, आयोडीन और नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे ना किसी भी ग्रुप में वो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब एनायंस का साइज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब कि ये है आपका मोस्ट कोवैलेंट। ठीक है,
क्या है, ये मोस्ट कोवैलेंट है, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होने के कारण सोडियम आयोडाइड ही एसीटोन में, क्योंकि ये भी कोवैलेंट और ये भी सबसे ज्यादा कोवैलेंट, तो इन दोनों लोगों में बढ़िया तालमेल बन रहा है, तो ये सोडियम आयोडाइड को सबसे पहले अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है और उसके बाद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आई बात समझ में? अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं यहां से इरेज करता हूं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, ठीक है। आई होप कि ये सारा का सारा आप लोगों को क्या है, क्लियर हो रहा होगा। तो अब जैसे मैं कह दूं कि आपके पास दिया गया था C2H5Br और यहां पे है आपका सोडियम आयोडाइड, इधर आपको दे दिया गया एसीटोन। ध्यान दीजिएगा कि ये मीडियम का होना जरूरी है क्योंकि यही अपने आप में इसको डिसॉल्व करेगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा C2H5 और ये डिसॉल्व होगा इसमें बहुत बढ़िया और टूट जाता है बेसिकली Na+ और I- में, और ये I- आकर के यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, तो ये हो गया I और ये क्या हो गया आपका NaBr। ये तो रिएक्शन आपकी हुई। अब बात करें C2H5 और ये बेसिकली प्रिसिपिटेट है, ये रिएक्शन नहीं करता है। देखिए जो भी प्रिसिपिटेट बनता है ना किसी रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट फिर बाद में आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है, कोई चांसेस नहीं है कि फिर वो अंदर जाकर के काम कर पाए। अब जैसे देखिए मैं यहां पे कहूं कि आपको दे दिया गया C2H5I और अब मैंने दे दिया NaBr, देखिए एक्सचेंज कर दिया, ये ब्रोमीन अब यहां पे लगाया हुआ है और आयोडीन को यहां पे लगाया हुआ है, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो मुझे लग रहा है कि ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है क्यों? जरा इसको आप करा करके एक बार देख लीजिए। इसको यदि मैं कहूं एसीटोन के अंदर, चलिए इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसका कम है और इसका सबसे कम है। यदि एसीटोन के अंदर ये हार्डली डिसॉल्व हुआ भी तो देखिए क्या बनेगा, C2H5Br प्लस ये बन जाएगा NaI। अरे ये तो और भयंकर वाला कोवैलेंट, तो ये फिर से इसके अंदर जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा और ये क्या कर देगा, फिर से इधर की तरफ आकर के इसी को क्या कर देगा, बना देगा। तो देख रहे हैं ना कि ये एसीटोन कोवैलेंट और ये तो और ज्यादा कोवैलेंट, तो कोवैलेंट को डिसॉल्व करेगा, जैसे ही डिसॉल्व करेगा आपका I- बनेगा और I- फिर जो है ना जाकर के इस ब्रोमीन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो रिएक्शन इधर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बोल दिया जाए C2H5I NaCl, ये तो और भयंकर आपकी रिएक्शन नहीं होगी, या फिर आपसे कह दिया जाए CH3Cl। अच्छा, यहां पे आपको दे दिया जाए NaBr। तो अब जरा देखिएगा NaBr जो है ना, ये इस सोडियम क्लोराइड से तो ज्यादा कोवैलेंट है। तो यदि आपने एसीटोन का यूज कर दिया, ठीक है, तो ये जो सोडियम ब्रोमाइड है ये इसके मतलब इस एसीटोन के अंदर जाके डिसॉल्व होगा, Br- बनेगा और Br- इसके साथ रिएक्ट करके देखिए करेगा क्या, CH3Br इसके जगह पे आ जाएगा और प्लस यहां पे बन जाएगा NaCl। अब NaCl जो है ना, ये NaBr से ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये इसमें फिर जाके डिसोसिएट होकर के NaBr को बना पाए ना, ये ज्यादा डिसोसिएबल था क्योंकि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा था, तो ये रिएक्शन तो आपकी पॉसिबल है। तो जरा इसको भी देख लीजिएगा, यदि हम हार्डली कराना भी चाहें तो इसको करा सकते हैं, हम जो अल्काइल ब्रोमाइड भी इससे बना सकते हैं हार्डली, लेकिन इसका कोवैलेंट कैरेक्टर इन लोगों का बहुत कम होने के कारण इन रिएक्शंस को उतना कंसीडरेशन में नहीं किया जाता है। ये अल्काइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन की एक बढ़िया मेथड नहीं है, ये तो हम जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये जो है आपका अल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन का सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि यहां पे जो सोडियम आयोडाइड है ये बीइंग गुड कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट आपका सॉल्वेंट एसीटोन के अंदर क्या है, डिसोसिएबल है। तो जरा देख लीजिए कि ये इससे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बता दिया। यहां पे आयोडीन है, क्लोरीन, ये तो और नहीं करने वाला है, ठीक है। ये कर सकता है क्योंकि सोडियम जो ब्रोमाइड है वो आपका सोडियम क्लोराइड से ज्यादा क्या है, कोवैलेंट है, तो डिसोसिएबल है और ये इसका फॉर्मेशन कर देगा, ये चल सकता है, ठीक है। आई होप कि ये सारा का सारा आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा सोडियम हैलाइड इस अल्काइल हैलाइड से किस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा कि नहीं। तो यहां पे आयोडीन के लिए ये रिएक्शन सबसे बढ़िया हो रही थी और ये रिएक्शन आपकी जानी जाती है फिनकलस्टीन रिएक्शन के नाम से, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का कितना यूज हुआ, हमने अपने वीडियो में आप लोगों को बता रखा है सॉल्वेंट वाले में कि सॉल्वेंट केमिस्ट्री वाला बाय दीपक सर करके यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा और आपको वहां पे पता चलेगा कि DMSO, DMF, ये एसीटोन, ये सब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, इनका क्या मतलब है। चलिए ये आयोडाइड का तो हो गया, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोराइड की। तो जो दूसरा मेथड है वो है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन।
ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसको जेईई मेंस ने 2015 में पूछ रखा है, ठीक है। दिया हुआ था कई सारी रिएक्शंस और उसमें पूछा था कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मेथड इज गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन जो होती है वो अल्काइल फ्लोराइड के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बेसिकली किसके लिए है? मेनली फॉर अल्काइल फ्लोराइड। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए है? अल्काइल फ्लोराइड के लिए। फिनकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए? आयोडाइड के लिए। डार्जेंस प्रोसेस किसके लिए है? SOCl2 के प्रेजेंस में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। मैंने पूरा बढ़िया वीडियो दिया हुआ है, SNI मैकेनिज्म होती है, इन रिटेंशन प्रोडक्ट आपका बनता है, क्यों इन्वर्जन नहीं बनता है, सारा का सारा हम बता चुके हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो आप देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन में है क्या, आप यहां पे यूज करते हो अल्काइल हैलाइड का और अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हो अल्काइल फ्लोराइड में। तो अल्काइल हैलाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए जिन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है वो तीन तरीके के बेसिकली हो सकते हैं। तो एक हो सकता है आपका AgF सिल्वर फ्लोराइड, दूसरा आपका हो सकता है SbF2 एंटीमनी डाइफ्लोराइड और एक हो सकता है आपका Hg2F2, ठीक है। ये मर्क्यूरस क्लोराइड देखिए, एक होता है इक, एक होता है S। तो यदि ये अपने Hg2+ के फॉर्म में है तो ये इक वाला है और यदि आपका Hg+ में है तो ये क्या है? अस वाला है। ये सारा आप लोगों को पता होगा। तो ये देखिए अस वाला है तो ये हो गया बेसिकली आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। ये है आपका एंटीमनी मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये एंटीमनी डाइफ्लोराइड और ये है आपका AgF। और ध्यान रहे कि यहां पे जो X है ना वो Cl और Br को ही लेना है, आयोडीन को नहीं लेना है, ठीक है। तो अब जरा देखिए होगा क्या, क्योंकि यदि आयोडाइड को आपने ले लिया तो फिर वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन ही होंगे, आयोडीन को यहां पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल जो आपका हैलाइड हो सकता है वो क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसके पहले फिनकलस्टीन में भी वही था। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे होगी रिएक्शन। तो मैं आपसे कह दूं कि जैसे आपको दे दिया गया CH3Cl और आपको दे दिया गया यहां पे AgF या कुछ ऐसे करके दे दिया गया AgF, तो अब ये क्लोरीन को यहां से हटा देगा, फ्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, यहां पे F और ये AgCl सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट। आपको याद होगा ये कंपाउंड AgNO3 लूनर कास्टिक टॉलेंस रिएजेंट, ये कैसे किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके, ये सारा का सारा आप लोग जानते हैं। चिली साल्ट पीटर वगैरह आपको ये D ब्लॉक में भी मिलता है, हम तो कई बार पढ़ाते हैं इसको। तो ये AgNO3 लूनर कास्टिक, इससे आपका जो प्रिसिपिटेट मिलता है AgCl का उसके बारे में भी आपको पता होगा। इसको हम पर्टिकुलरली आपको पढ़ाएंगे एक रिएजेंट के नाम से, अब ये आगे आने वाले चैप्टर्स में बड़ा मजा आएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये देखिए प्रिसिपिटेट है और ये क्या बन गया आपका? फ्लोराइड बन गया। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि यहां पे हमने ले लिया Br को, चलिए मैं यहां पे ले रहा हूं Hg2F2, तो ये देखिए यहां पे दो फ्लोरीन है तो हमको जो है कि यहां पे कंपाउंड को भी दो लेना पड़ेगा जो भी आपका अल्काइल हैलाइड है। तो बेसिकली हमारा बनेगा ट्वाइस का C2H5F और ये दो ब्रोमीन इससे जाकर के जुड़ जाएगा तो Hg2Br2 का यहां पे प्रिसिपिटेट बना। तो ये बेसिकली देखिए आपका बन गया फ्लोराइड। तो ये बेसिकली फ्लोराइड के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आज की इस वीडियो में बड़ा मजा आया होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन देख करके। ये आपका एंटीमनी डाइफ्लोराइड है, इसके साथ भी रिएक्शन कराएंगे, जो भी हाइड्रोजन होगा क्लोरीन और ब्रोमीन में से वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वहां पे आकर के आपका। यहां पे भी दो मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे, एक यदि रिएजेंट को ले रहे हैं क्योंकि यहां पे फ्लोरीन कितना है? 2 है, यहां पे फ्लोरीन 2 है। तो आप सभी लोगों को बड़ा मजा आया होगा। अब आगे आने वाले अपने लेक्चर में हम बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि वो कैसी रिएक्शन है, बड़ी एक्सक्लूसिव मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। हैलाइड भी बना सकते हैं बट उसकी यील्ड थोड़ी कम होती है और बड़ा मजेदार मेथड होता है वो ब्रोमाइड को बनाने का। तो मुझे लग रहा है कि सबको बनाने का आपका एक एक इंडिविजुअल मेथड मिल जाएगा। क्लोराइड को बनाने का प्योर क्लोराइड को आपको डार्जेंस प्रोसेस मिल गया, फ्लोराइड को बनाने का हैलोजन एक्सचेंज में स्वार्ट्ज प्रोसेस मिल गया। यदि मैं बात करूं आयोडाइड को बनाने का तो फिनकलस्टीन रिएक्शन मिल गई इसी में हैलोजन एक्सचेंज में। और कल जो है ब्रोमाइड का यदि एक्सक्लूसिव मेथड हम लोग देखें तो बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आई होप कि इस लेक्चर को लेकर के आप सभी लोगों को मजा आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल।